सुहाना है, आज का दिन बड़ा सुहाना है और दिल में खुशियों का नहीं ठिकाना है। देने आप आशीष आए हैं तो ऐसा लगता है कि मुझ गरीब को मिल गया खजाना है, मुझ गरीब को मिल गया खजाना है। और जितना महान इन्होंने बताया, अभी तो बहुत समय है, बहुत प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए, हमें भी आपको। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री लालजी वर्मा जी, जिनके नाम से इस जिले का हर व्यक्ति, हर बच्चा परिचित है। इस महाविद्यालय की आधारशिला जिनके कारण इतनी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, ये पूरी इमारत, ये पूरा महाविद्यालय, ऐसे आदरणीय त्रिभुवन दत्त जी और उनकी विरासत को सही दिशा में लेकर चलने वाले राहुल दत्त, अन्य सभी हमसे लगभग बड़े ही लोग हैं जो मंच पर हैं, सभी सम्मानित अतिथिगण और प्यारे बच्चों और बच्चियों, मैं जब भी अंबेडकर नगर आता हूं तो मुझे एक अपनेपन का एहसास होता है और खास तौर से जब मैं छात्र समूह के बीच में जाता हूं तो मुझे लगता है कि आज का दिन सार्थक हो गया। जैसे कि दत्त साहब ने बताया कि आज थोड़ा सा क्राइसिस पीरियड है मेरे लिए। प्रातःकाल मैंने आज आने का प्रोग्राम स्थगित करके आपसे क्षमा मांग ली थी, लेकिन आपके स्नेह और दबाव के कारण मुझे अंततः यहाँ तक आना ही पड़ा। बहुत चंद शब्दों में अपनी बातों को आपसे शेयर करूंगा और इसके बाद फिर आप दत्त साहब से आग्रह करूंगा कि कभी और कोई प्रोग्राम करेंगे तो मुझे जरूर इनवाइट करेंगे और बोलने का अवसर देंगे। राहुल दत्त मेरे पास लगभग 15 दिन पूर्व इस कार्यक्रम के संबंध में आए। मुझे बात करके थोड़ा अच्छा लगा कि एक एनर्जेटिक और यंग पर्सन महाविद्यालय की बागडोर को संभालने के लिए लालायित है और उसके अंदर एक अदम्य इच्छा और साहस भी दिख रहा है इस चुनौती का सामना करने के लिए। मैं चुनौती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के दौर में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है और उसकी जो दिशा है, उसमें महाविद्यालय का संचालन और उसमें क्वालिटी एजुकेशन को बरकरार रखना ये वाकई चुनौतीपूर्ण हो गया है। भारत सरकार इस दिशा में कुछ कार्य कर रही है जिसके परिणाम अगले 2-3 वर्षों में, हो सकता है अगले 5 वर्षों तक आपके सामने आए। और यकीन मानिए कि जिस दिशा में मंथन, चिंतन और कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी उसके परिणाम सामने भी होंगे और हम फिर से शिक्षा जगत में, विश्व में अपना स्थान फिर से सुनिश्चित करेंगे। फिर से वही शिक्षा की पताका जो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों के रूप में थी, वही क्वालिटी फिर से हमारे सामने, हमारे बच्चों के साथ आएगी। आप में से अधिकतर को पता होगा कि भारत आज की तिथि में एक युवा देश के रूप में माना जाता है। लगभग 60% यहाँ की जनसंख्या युवा वय की जनसंख्या है। इतनी बड़ी युवा जनसंख्या के साथ, युवा जनसंख्या का मतलब इतनी बड़ी एक एनर्जेटिक मैन पावर के साथ हम क्यों नहीं विश्व शक्ति बन पा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। और आज
उसका सही समय है इस बिंदु पर चिंतन करने का, और इस बिंदु पर चिंतन के उपरांत कार्य रूप में परिवर्तित करने का। फिर से बात आती है शिक्षा जगत और शैक्षणिक जो निकाय हैं उनके ऊपर। कई बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे विश्वविद्यालय, विश्व के जो चुनिंदा विश्वविद्यालय हैं, जो जिनको की रैंक प्राप्त है, उसमें कहीं पर स्थान नहीं रखते हैं, और जो सबसे बढ़िया ISC बेंगलोर, जो कि साइंस का माना जाना संस्थान है, उसकी भी जो रैंकिंग है वो 200 ऑनवर्ड्स है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्वालिटी नहीं है। आज भी मेरा मानना है कि जो भारतीय ब्रेन है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, और उसका मुकाबला आज भी विश्व का कोई देश या कोई कल्ट नहीं कर सकता है। फिर वजह क्या है? वजह यह है कि हम विश्व में जो एक प्रोजेक्शन होता है, एक जो ब्रांडिंग होती है, उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे। हम अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, लेकिन उसका कोई भी दिखावा नहीं करते हैं, उसका कोई भी प्रोजेक्शन नहीं करते हैं। हम ये नहीं प्रयास कर रहे हैं आज की तिथि में कि हमारे विश्वविद्यालयों की और महाविद्यालयों की भूमिका वैश्विक हो। हम एक क्षेत्र तक सिमट करके रह गए। इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। हमारे मंच पर आज दो इस जिले के प्रतिष्ठित राजनेता उपस्थित हैं, और दोनों ने ही शिक्षा जगत में अमूल्य योगदान दिया है। आपके जिले का जो मेडिकल कॉलेज है और तमाम शैक्षिक जगत के विकास, वो आपके द्वारा इनिशिएटेड है। जाहिर सी बात है कि आपने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और इसलिए इस दिशा में कार्य किया। हमारे जो शैक्षिक निकाय हैं, उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि उनकी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब तक आप अपने को सोसाइटी से कनेक्ट नहीं करेंगे, समाज के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक न तो आपकी शिक्षा का विस्तार समाज तक पहुंच पाएगा, और न ही आपका देश उस चीज को लेकर के आगे बढ़ पाएगा और अपनी जो क्वालिटी है उसको प्रोजेक्ट कर पाएगा। अगर हम गुरुकुल के दिनों में लौटें तो आपको याद होगा, आप पढ़ते होंगे किताब में, कि वहां पर कोई भी कॉपी, किताब या पेन इस तरीके की चीजें नहीं हुआ करती थी। जो शिक्षा और ज्ञान होता था वो एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित था, फील्ड वर्क के ऊपर आधारित था। जो ज्ञान आप अपने गुरु से लेते थे उसको आत्मसात करते थे, उसको रिपीट करते थे, उसकी प्रैक्टिस करते थे, और इसके ऊपर आधारित ज्ञान था। लेकिन वो ज्ञान ठोस था। कहा जाता है कि राइट ब्रदर्स ने विमान की खोज की। आपको पता है कि हमारे यहां वैमानिक पुराण, ये पूरी की पूरी एक किताब है जिसमें कि विमान की संरचना कैसी होगी, किस तरीके से विमान उड़ सकता है, इस पूरी बात को डिस्कस किया गया। बात फिर वहीं पर आती है कि विमान की खोज का जो एक क्रेडिट है वो किसी और को दिया गया, जबकि जो ज्ञान था वो हमारे पास था। तो ज्ञान का जो विस्तार है वो बहुत आवश्यक होता है। ज्ञान की जो ब्रांडिंग है वो आज की तिथि में बहुत आवश्यक है। सारा ज्ञान क्लासरूम में नहीं प्राप्त किया जाता है। क्लासरूम में तो आप सिर्फ 30% ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाकी जो 70% ज्ञान होता है वो फील्ड वर्क और सोसाइटी से कनेक्टिविटी, इसके आधार पर प्राप्त होता है। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने दो राजनीतिक विभूतियां बैठी हुई हैं, जिनके ज्ञान और सोसाइटी कनेक्टिविटी के परिणाम स्वरूप ही अंबेडकर नगर का ये आज जो स्वरूप है वो प्राप्त हो पाया। मैं इस संस्था के अध्यक्ष
आदरणीय दत्त साहब से भी अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे कि इनकी शिक्षा और ज्ञान, इसका सीधा प्रभाव समाज के ऊपर पड़े। जो सरकार ने व्यवस्थाएं बनाई हैं एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से, उसमें खाली मत सीमित हो जाइए। अगर कोई ऐसा गांव है पास में जहां आपको लगता है कि साक्षरता की कमी है, एक समूह के साथ जाइए, आप उनके साथ बैठिए, बात करिए, उनको कन्विंस करिए, साक्षर करिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारा जो समाज का निचला तबका है वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। उनको जागरूक करने की जरूरत है, उनको उन योजनाओं के बारे में बताने की जरूरत है जो उनके लिए बनी है, जिसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। आप उनको किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि आपका वो तबका जागरूक नहीं है, इसलिए वो लाभान्वित नहीं हो पाता है। तो अपना जो ज्ञान है उसके प्रवाह को मेंटेन करिए, उसके प्रवाह को और आगे बढ़ाइए। ये मेरा आज के दिन आप सभी युवा वर्ग से आग्रह है। चूंकि मैं विश्वविद्यालय के एक ऐसे पद की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं, जिसके क्रम में आपको यह भी बताने की आवश्यकता है कि कुछ पिछले विगत 20-25 वर्षों में जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन है उसमें एक और सेंध लग गई है, और वो है नकल की सेंध। आज की तारीख में हम शॉर्टकट ढूंढने लगे हैं। हम ये प्रयास करते हैं कि हमको कितनी जल्दी इतने नंबर मिल जाएं और उसके आधार पर हम नौकरी कर लें। आप सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर आप क्लास में गए हैं और कोई ऐसा शिक्षक आपको पढ़ा रहा है जिसके नंबर तो 80-90% हैं, लेकिन ज्ञान का स्तर जो है वो 2% और 5% पर है, क्या आपका मन लगेगा उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए? इसकी जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है? आपसे शुरू होती है। क्यों? क्योंकि आप भावी पीढ़ी हैं। जो बीत गया है उसको आप सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन जो आगे सामने दिख रहा है उसको सुधारने की जिम्मेदारी आपकी। अगर आप खुद से प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पीछे की चेन आपसे प्रभावित होगी, इंस्पायर होगी और आपको फॉलो करने का प्रयास करेगी। अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझिए। मैं जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है और जो मेरा एक टीचिंग कैरियर रहा है अभी तक, उसमें मेरा प्रयास ये रहा है कि कभी भी रिसोर्सेज के लिए मैंने कभी किसी से अपेक्षा नहीं की। यही मैं मंत्र आपको देता हूं। रिसोर्सेज के इंतजार मत करिए, आप काम शुरू कर दीजिए, रिसोर्सेज अपने आप आते जाते हैं। आप त्रिभुवन दत्त जी से पूछिए कि जब इन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, इनके साथ कितने लोग थे और आज कितने लोग हैं। जब आप प्रयास शुरू कर देंगे तो कुछ ना कुछ लोग आपका साथ देंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे। जो साथ देंगे वो आपकी प्रेरणा है, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको उनके हाल पर छोड़िए, आगे बढ़िए, आगे देखिए, सकारात्मक रहिए, वहीं पर भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर आपके यहाँ आने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, बारंबार हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद और स्नेह हमको प्राप्त हो। और ये महाविद्यालय सदैव इस बात के लिए आकांक्षी है कि निकट भविष्य में जब जब आपके स्नेह और आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी तो आपका स्नेह और आशीर्वाद इस महाविद्यालय को प्राप्त होगा। एक बार पुनः प्रो बीसी साहब के लिए जोरदार तालियां।